हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस क्लास। तो हमने इसके पहले के वीडियो में देखा था कि सेल क्या होता है और उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन हमने ली थी। आज के वीडियो में हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में और अच्छे से जानेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन जाना था। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं एंड इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा लेमा। ओके, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसको कवर करता है। ठीक है, सो इट इज द बाउंड्री ऑफ ईच सेल विच सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम सराउंडिंग। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है एंड इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल ऑल्सो। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। ये जो है वो प्रोटीन एंड लिपिड्स के बने होते हैं। अब जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें से सारी ही चीजें अंदर या बाहर नहीं जा सकती। इसमें से कुछ चीजें ही है जो अंदर या बाहर जा सकती है, इसलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये जो मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल है, ये फोल्ड भी हो सकती है, ब्रोक भी हो सकती है एंड रीयूनाइट भी हो सकती है। मतलब इसको अगर हम फोल्ड करना चाहते हैं तो फोल्ड भी ये हो जाएगी, इसको तोड़ना चाहेंगे तो हम इसको तोड़ भी सकते हैं और वापस से अगर रीजॉइन करना है तो हम इसको रीजॉइन भी कर सकते हैं। एंड इट इज फ्लेक्सिबल, मतलब हमको थोड़ा सा खींचना हो तो खींच सकते हैं, फिर वापस से अपनी जो ये मेन पोजीशन है वैसे रबर की तरह अपनी वो मेन पोजीशन ले सकती है। सी, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन है और ये बाहर का जो लेयर है इसको हम सेल वॉल बोलेंगे। सेल वॉल जो होता है वो रिजिड होता है, बट ये जो अंदर का लेयर है इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, जो फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा छोटा बड़ा भी हो सकता है, राइट। ये हम देख रहे हैं प्लांट सेल के अंदर। जैसे मैंने पहले बोला था कि ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। ओके, जब हमने बोला कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें से जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन है वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का नहीं होता, सिलेक्टिव परमिएबल हमने बोला, राइट। तो एक टाइप है कि जिसके डिफ्यूजन के थ्रू होता है और दूसरा है ऑस्मोसिस के थ्रू। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिफ्यूजन के थ्रू। तो डिफ्यूजन में बेसिकली क्या होता है उसकी डेफिनेशन बताने के पहले मैं आपको इसका जो प्रैक्टिकल है वो इस इमेज के थ्रू समझाऊंगी, तो आपको जो डेफिनेशन है वो इजीली समझ में आ जाएगी। बेसिकली जो डिफ्यूजन है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन में देखा जाता है, राइट। सो यहाँ पे आपको 3 बीकर दिख रहे हैं। सो इन बीकर नंबर 1 वी हैव वाटर मॉलिक्यूल्स। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड सम ड्रॉप ऑफ डाइस। सो जो डाई के मॉलिक्यूल्स हैं आप देखेंगे कि एक जगह पे बहुत सारे हैं जो पिंक कलर से शो हो रहे हैं, राइट। सेकेंड बीकर में आप देखेंगे तो धीरे धीरे जो डाई के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। एंड जो थर्ड बीकर है वो इक्विलिब्रियम स्टेट दिखाता है। मतलब अगर आप ये पिंक डॉट को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे बेकर में अब ये पिंक डॉट्स हैं जो कि पहले नहीं थे। So now please note down the definition that diffusion is the spontaneous movement of a substance from high concentration region to low concentration region, and the examples are oxygen and carbon dioxide can move across the cell membrane. सेम यहाँ पे वो जो बीकर वाला एक्सपेरिमेंट था वही यहाँ पे शो किया है लेकिन अलग तरीके से। So you can understand this practical easily.
So we have a one beaker, we added some dye drop and now you can see स्लोली जो डाई के ड्रॉप्स हैं वो पूरे पानी में फैल रहे हैं। डिफ्यूजन मतलब फैलना। ठीक है, तो पहले सेकंड नंबर के बीकर में देखोगे तो ये थोड़ा कम फैला हुआ है, थर्ड नंबर में थोड़ा ज़्यादा, और जो फोर्थ स्टेट है वो इक्विलिब्रियम स्टेट दिखा रहा है, मतलब कि पूरे वाटर के अंदर जो भी डाई के मॉलिक्यूल्स थे वो अच्छे से मिक्स हो गए, डिफ्यूज हो गए हैं। Okay, so it is the definition of diffusion that substance move from area of high concentration to area of low concentration. Means इसके अंदर जो भी substance का movement है वो high concentration to low concentration में है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा concentration है किसी भी चीज़ का वहाँ से उस तरफ जहाँ पे कम concentration है किसी भी चीज़ का। So please note down this definition of diffusion. So I hope आपका जो definition का concept है वो clear हो गया है. So now we are going to learn new terminology which is known as osmosis. ये एक और concept है osmosis का. तो osmosis में भी एक basic सा concept है कि वहाँ पे भी high concentration to low concentration movement होगा gases और water का, right? तो वो कैसे होता है वो देखने के पहले हम definition देख लेते हैं. सो एक सिंपल डेफिनेशन है और एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड। तो पहले जो आपको स्क्रीन पे डेफिनेशन दिख रही है हम वो देखेंगे। सो द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू अ partially permeable membrane from a solution of high water potential to a solution of lower water potential। मतलब इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो पास ऑन होंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हम पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और उसका मूवमेंट कैसा होगा, हाई वाटर पोटेंशियल, मतलब हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन जहाँ पे होगा वहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट होगा, राइट। ये एक है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, और जो दूसरी डेफिनेशन है वो थोड़ी सी सिंपल है, अगर आपको नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं। So, the second definition of osmosis is the movement of water molecule through plasma membrane called osmosis or osmosis diffusion of solvent। तो यहाँ पे आपको बीच में पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लू कलर के डॉट्स हैं वो वाटर मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे जो आपको येलो डॉट्स दिख रहे हैं वो सब क्या है, वो सुक्रोज मॉलिक्यूल है, मतलब एक टाइप का शुगर। तो समझ लो कि ये जो चीनी वाला या मीठा पानी होता है उसका सॉल्यूशन है, और ये सिर्फ वाटर है, राइट। ओके, तो अगर हम इस जार पे फोकस करेंगे तो जैसे हमने बोला कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है वहाँ से लो कंसंट्रेशन जहाँ पे होगा वाटर का वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होंगे। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पर आपको शुगर और वाटर दोनों दिखेंगे, ठीक है। बट लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखोगे तो प्योरली वाटर ही है और कुछ नहीं है। मीन्स कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लू डॉट दिख रहे हैं वहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो एज वी नो कि हाई कंसंट्रेशन लेवल टू लो कंसंट्रेशन लेवल पे जाता है, ठीक है, जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा, और जहाँ पे कम होगा वहाँ पे वो ट्रैवल करेगा, मतलब हाई वाटर लेवल कंसंट्रेशन टू लो वाटर लेवल कंसंट्रेशन। तो जो मूवमेंट है वो कहाँ पे होगी, लेफ्ट टू राइट। इमेज पे अगर आप फोकस करोगे तो यहाँ पे जो मूवमेंट है वो कैसे होगी, लेफ्ट टू राइट, मतलब यहाँ के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एंटर करेंगे कहाँ, जहाँ पे शुगर सॉल्यूशन वाला सॉल्यूशन हमने रखा है उस साइड पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है बट यहाँ पे कम है,
है ना। वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ ज़्यादा है लेफ्ट हैंड साइड पे, बट राइट हैंड साइड पे क्या है, हमारे पास शुगर प्लस वाटर सोल्यूशन है ना। तो क्या होगा, अब इसको इक्विलिब्रियम स्टेट पे लाने के लिए क्या होगा, यहाँ पे जो वाटर है वो राइट हैंड साइड पर, मतलब शुगर सॉल्यूशन जो है उसके अंदर जाएगा, सुक्रोज वाला जो सॉल्यूशन हमने लिया है उसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ऑस्मोसिस की मूवमेंट। आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। ओके, तो बेसिकली जो 3 टर्म्स है जिसको हम टोनोसिटी बोलते हैं वो 3 टाइप की है। पहले तो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड तीसरा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट कुछ वर्ड पे, लेटर्स पे फोकस करोगे तो आपको पता चलेगा। आइसोटोनिक, आइसो मतलब इक्वल, मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन कैसा हो, इक्वल हो फॉर सेल। ठीक है, देन हाइपो, हाइपो मीन्स लोअर, इतना याद रखो। सो हाइपोटोनिक मीन्स अ सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन देन अ सेल। देन हाइपर, तो यहाँ पे जो अंडरलाइन किया है ना वो ध्यान रखना। हाइपर मतलब हायर, मतलब जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो, राइट। ये बेसिक सा है, आप इसको लिख लो। आइसो मीन्स इक्वल, हाइपो मीन्स लोअर कंसंट्रेशन एंड हाइपर मीन्स हायर कंसंट्रेशन। ओके, सो जो हमने 3 टाइप की टोनोसिटी की बात की थी, जो है हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक, उसके यहाँ पे डेफिनेशंस हैं। ये जो आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं वो भी एक डेफिनेशन है, और इसके बाद में जो बोलूँगी वो भी एक डेफिनेशन है जो थोड़ी और सिंपल है। आप दोनों नोट डाउन कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज नोट डाउन द डेफिनेशन। The first definition of hypertonic solution is a hypertonic solution has more solute than the cell. A cell placed in the solution will give up water and shrink. अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की ही मैं दूसरी डेफिनेशन दे रही हूँ जो आप लिख सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन outside the cell is less than inside the cell. Due to this, cell lose water and shrink. Now, the second definition of hypotonic solution. So here, solution has less solute than the cell. A cell placed in this solution will take up water and blow up. Means concentration of solution outside the cell is more than inside of cell. Due to this, cell gain water, cell swell up and may be burst. मतलब इसमें क्या होगा, जो भी सेल है वो वाटर को ज़्यादा कंज्यूम करेगा, राइट। और हो भी सकता है कि वो इतना वाटर को खुद की सेल, खुद के अंदर इतना ले ले कि वो कभी बस्ट भी हो जाए, मतलब फट जाए। ठीक है, एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन, तो आइसोटोनिक सोल्यूशन मतलब हमको पता है इक्वल वाला कंसंट्रेशन होगा हर जगह। सो first definition is, in isotonic solution has just the right amount of solute for the cell. A cell placed in this solution will stay the same. Now the second definition for isotonic solution is equal concentration outside and inside cell. Due to this, cell gain equal amount of water which is loosed. Okay. ओके, तो जैसे हमने डेफिनेशन में देखा था उसको समझने के लिए हम सेल का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक प्लांट सेल का एग्जाम्पल लिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपरटोनिक सोल्यूशन, अगर हमें ये समझना है
तो हाइपर मतलब हमने इसका काम मतलब निकाला था कि कंसंट्रेशन जो होगा वो ज़्यादा होगा, है ना, जो सेल है उसके बाहर साइड। तो इसमें क्या होगा, सेल जो है अपने अंदर का वाटर क्या करेगा, बाहर लेके जाएगा, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। चेक योर डेफिनेशन जो आपने अपनी नोटबुक के अंदर अभी नोट डाउन की है, राइट। तो यहाँ पे ऐसा समझो कि ये हमारे पास एक सेल है ना, और यहाँ पे कोई एक वाटर मीडियम है जिसका कंसंट्रेशन क्या है, इस सेल के कंपैरिजन में ज़्यादा है। अब हमने इस सेल को वो हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के अंदर रखा है, तो क्या होगा, जो भी वाटर है ना इसके अंदर, सेल के अंदर जो प्रेजेंट है वो क्या करेगा, बाहर निकलेगा। देखो आपको ग्रीन एरो बाहर की तरफ दिखता जा रहा है ना, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सेल है वो श्रिंक हो रहा है। कैसे, क्योंकि उसने जो खुद के अंदर वाटर था वो बाहर डाल दिया। क्यों, क्योंकि बाहर का जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अब आइसोटोनिक का हम समझते हैं, ठीक है। तो आइसोटोनिक में क्या होता है, हमने देखा है कि इक्वल कंसंट्रेशन होगा, मतलब बाहर का जो कंसंट्रेशन है वाटर का और जो सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल होगा, ठीक है। तो जितने अमाउंट में पानी बाहर जाएगा उतने ही अमाउंट में पानी सेल के अंदर भी आएगा, राइट। तो उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। जो सेल की साइज थी वो अपने उसी साइज में है। अब हम थर्ड स्टेज की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, राइट। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर देखो क्या हो रहा है, जो सेल है उसके अंदर वाटर एंटर हो रहा है, ठीक है। मतलब ये कैसा हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमने लिखा था कि जो द कंसंट्रेशन ऑफ आउट सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर देन द इनसाइड ऑफ सेल। तो जो ये अंदर का कंसंट्रेशन है ना वाटर का वो कम है, इस अगर हम बाहर का सेल का कंसंट्रेशन देखें तो मीडियम का, तो जो बाहर के मीडियम के अंदर पानी है वो क्या होगा, सेल के अंदर आएगा, है ना। क्यों सेल के अंदर आएगा, क्योंकि सेल के अंदर वाटर कम है। अब धीरे धीरे वो एंटर होगा तो वाटर का जो कंसंट्रेशन है सेल के अंदर वो ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो ये कैसा हो जाएगा, फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा। अगर आपको ये कंसेप्ट अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, साबूदाना का या किशमिश का, जिसको हम सूखी द्राक्ष बोलते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी साबूदाना और किशमिश को पानी के अंदर डालते हैं। हमको पता है साबूदाना भी ड्राई होता है और जो किशमिश होती है, सूखी द्राक्ष होती है, हम उसको सूखी क्यों कहते हैं, क्योंकि वो ड्राई होती है, राइट। पर जब हम उसको पानी के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, वो पानी को अब्सॉर्ब कर लेती है और फूल जाती है। साबूदाने में भी सेम ऐसा ही होता है कि जब हम उसको पानी के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद वो फूल जाता है ना। और कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ साबूदाने फट भी जाते हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा ही अमाउंट में पानी जो है खुद के अंदर अब्सॉर्ब कर लिया होता है, तो वो क्या होता है, बस्ट हो जाता है, राइट। तो इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, जो मॉलिक्यूल्स या सॉलिड का कंसंट्रेशन में बोलूँ, वो जो ड्रग्स है उसके अंदर ज़्यादा है, बट ड्रग्स के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन होना चाहिए वाटर का वो कम होता है, ठीक है। बट हमने उसको किस में डाला है, पानी के अंदर, है ना। हम उसको भिगोने के लिए पानी के अंदर डालते हैं, तो जो पानी का कंसंट्रेशन है मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के अंदर वो ज़्यादा है, बट सूखी द्राक्ष के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स कम है इसलिए वो ड्राई है। तो हमने जैसे देखा था कि वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर मूवमेंट करेंगे हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ज़्यादा, जहाँ पे ज़्यादा पानी है वहाँ से कम की तरफ, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, बाहर जो एरिया है जहाँ पे हमने ड्रग्स को रखा है, ठीक है, जिस मीडियम के अंदर, वहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है वाटर मॉलिक्यूल्स का, और ड्रग्स के अंदर कम है, वाटर उसमें है ही नहीं, ना के बराबर है ना। तो जो पानी है वो क्या करेगा, वाटर किशमिश जो है अब्जॉर्ब कर लेगी वाटर को, है ना। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या है, बाहर से अंदर की तरफ, मतलब बाहर के मीडियम से सेल के अंदर एंटर होंगे, इसलिए वो फूल जाएंगे, ठीक है। तो ये कैसा हुआ,
तो हम अगर देखें कि किशमिश जो है मतलब जो सूखी द्राक्ष है उसके लिए जो मीडियम हुआ वो कैसा हुआ, हाइपोटोनिक, राइट। सेम यहाँ पे अब हम एनिमल सेल और प्लांट सेल देखेंगे। ठीक है, एनिमल सेल में हमने लिए है ब्लड सेल को, और प्लांट सेल नॉर्मल जो हमको पता है वही है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, राइट, मतलब इसमें क्या होगा, बाहर के मीडियम में पानी का जो भी कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, और जो सेल है वो ज़्यादा ही अमाउंट में क्या करेगा, वाटर को ऑब्जॉर्व कर लेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेल है वो बस्ट हो रहा है, मतलब फंस रहा है, फट जा रहा है पूरा का पूरा, है ना। अब हम करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे देखो जो सेल की साइज है वो नॉर्मल है जैसी होनी चाहिए। तो जितने अमाउंट में वाटर सेल के अंदर एंटर हो रहा है उतने ही सेम अमाउंट में वाटर जो है बाहर भी जा रहा है, राइट। अब यहाँ पे थर्ड फिगर में देखो, तो यहाँ पे जो सेल है वो अगर आप देखोगे तो ये पूरा श्रिंक हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो सेल के अंदर का वाटर है वो बाहर जा रहा है। हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है, जो सेल है उसके अंदर वाटर एंटर हो रहा है ज़्यादा अमाउंट में, तो जो भी सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सेल है वो बस्ट भी हो रहे हैं, मतलब फट जा रहे हैं ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब करने की वजह से। जैसे हमने देखा था कि कुछ कुछ साबूदाना क्या होते हैं, वो पानी के अंदर डालते तो वो फट भी जाते हैं। कुछ फूल के एकदम मस्त फ्लफी से हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं फट जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें क्या होगा कि जो सेल है उसके अंदर से पानी बाहर की मीडियम के अंदर जाएगा, और जो सेल है वो श्रिंक हो जाएंगे। सो वाटर इज ट्रांसपोर्टेड आउट फ्रॉम द सेल, सेल में से जो पानी है वो बाहर चला जाएगा, इसलिए वो कैसे हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। सो सॉल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल इज लोअर, राइट। ओके, तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन देखने के बाद आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम वापस से दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियर कर लेते हैं। जो ऑस्मोसिस है इसमें क्या होगा, इट इज़ लिमिटेड ओनली टू द लिक्विड मीडियम, ये लिक्विड मीडियम के अंदर ही होता है। पर जो डिफ्यूजन है वो किस में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों चीज़ों में आप देख सकते हो। देन जो ऑस्मोसिस है उसके लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर है। ठीक है, मतलब सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं वो। बट डिफ्यूजन के अंदर ऐसा नहीं है। ठीक है, डू नॉट रिक्वायर अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देन जो ऑस्मोसिस है इट्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। जैसे हमको पता है ना, सॉल्यूशन अगर हम बोले तो सॉल्यूशन किसका बना होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। तो सॉल्यूट मतलब मान लो कि सॉल्ट है वो सॉल्यूट है, और वाटर जो है उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व इन द वाटर, मतलब पानी के अंदर कितने अमाउंट में सॉल्ट है प्रेजेंट, या सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स जो कितने प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो जो डिफ्यूजन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर पार्टिकल्स, राइट। देन इट रिक्वायर वाटर फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, मतलब ऑस्मोसिस के अंदर हमको वाटर की रिक्वायरमेंट है जो भी पार्टिकल्स हैं उनके मूवमेंट्स के लिए। बट इन द डिफ्यूजन डू नॉट रिक्वायर वाटर फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, जैसे कि हमने पहले देखा फर्स्ट डिफरेंस में कि ये सॉलिड में भी होगा, लिक्विड में भी होगा और गैस में भी होगा, है ना। तो वाटर तो हमको लिक्विड में ही मिलेगा या ज़्यादा से ज़्यादा गैस में मिलेगा, लेकिन सॉलिड के अंदर हमको मे बी वाटर ना भी मिले, वाटर का ऑप्शंस, राइट। सो डिफ्यूजन हमको तीनों में मिलता है, इसलिए हमको वाटर रिक्वायर नहीं है। ठीक है, देन ऑस्मोसिस में क्या होगा दूसरा, ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन डिफ्यूज, जो सॉल्वेंट होंगे वही ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे आपको सॉल्ट वाटर वाला एग्जांपल दिया, तो सॉल्ट वाटर में से जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स है वो नहीं जाएंगे, लेकिन जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वही मूवमेंट कर पाएंगे। ठीक है, और डिफ्यूजन के अंदर क्या होगा, बोथ द मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन डिफ्यूज। डिफ्यूजन हमको पता है कि पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। जैसे हमने डाई वाला एग्जाम्पल दिखा था
कि वाटर के अंदर हमने क्या किया, डाई के ड्रॉप्स डाले हैं, तो पहले तो कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन लास्ट में क्या होगा, पूरा मिक्स हो जाएगा पानी के साथ, है ना। तो डिफ्यूजन होगा तो क्या होगा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के ही मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है। देन इन दी ऑस्मोसिस क्या होगा, द फ्लो ऑफ पार्टिकल अकर ओनली इन वन डायरेक्शन। ऑस्मोसिस में क्या होगा, जो पार्टिकल्स के मूवमेंट है वो यूनि डायरेक्शन में ही होंगे, मतलब एक ही डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। बट डिफ्यूजन में क्या होगा, द फ्लो ऑफ पार्टिकल अकर इन ऑल द डायरेक्शन, ये सारी डायरेक्शन में हो सकता है। सो इट इज द ऑल फॉर टुडे, we will meet in our next class. Thank you.